अपने अपने कुल देवी को प्रणाम करते हुए माता जगदम्बा को याद करें। आज हम महागौरी को भी प्रणाम करेंगे, आज हम सिद्धदात्री को भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि एक दिन में दोनों देवी को हम प्रणाम कर लेंगे। कभी कभी कोई तिथि का क्षय रहता है, इसलिए विशेष प्रकार से हमारे आचार्य जन और जो विद्वान जन है सभी लोग निर्णय देते हैं कि आज एक साथ में दो तिथि का मिलन है, कोई तिथि का क्षय है। इसलिए आइए आदर के साथ और भाव भक्ति के साथ महागौरी को प्रणाम करेंगे। वंदे वांछित कामार्थे। माँ जगदम्बा की महिमा, और मैंने पहले दिन भी कहा था, रोज कहता हूँ, कोई भी देवी देवताओं की उपासना आप कर, लेकिन देवी की उपासना जब करोगे तब देव की उपासना पूर्ण है। कोई भी देव की उपासना देवी से उपासना से पूर्ण रहती है। इसलिए हम सब हमारे कुल में कोई न कोई देवी की आराधना करते हैं। मन वांछित फल देने वाली, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाली माँ जगदम्बा महागौरी है। जो माता जगदम्बा अम्बा शैलपुत्री के ये नव रूप की महिमा है, हम सभी जानते हैं। तो मैं सिर्फ वंदना करता हूँ। विशेष प्रकार से देवी पुराण में उसकी महिमा भी है, शिव पुराण में भी है, लेकिन बहुत कम है, संक्षिप्त है। आइए हृदय के साथ माता जगदम्बा को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। जीवन की वेदनाओं में से हम सबको माता जगदम्बा मुक्त कर देंगे, भाव से और आदर के साथ। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ मृत शेखरा। बाल में चंद्र को धारण करने वाले हे माता गौरी, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी। महागौरी यशस्विनी। हे चतुर्भुजाधारिणी, हे माँ गौरी, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता जगदम्बा अम्बा पराम्बा आद्य शक्ति, हम सब मिलकर आपको हम प्रणाम करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। और 9वें दिन की हमारी देवी सिद्धिदात्री है। सभी सिद्धि को प्रदान करने वाली, मन वांछित मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा माता भवानी। ये पार्वती के अलग अलग रूप है, माँ जगदम्बा के रूप है, आद्य शक्ति के रूप है, जो आदि शक्ति है। आद्य शक्ति नहीं, आद्य शक्ति जो आदि है, अनादि है। जैसे भगवान शिव जी को क्या कहते हैं? आदि शिव, आदि पुरुष। विष्णु को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष, और पहला पुरुष है। वैष्णवती व्यापक बातें, वैष्णव देवी। शंकर शंकरी, महेश महेश्वरी, महाकाल महाकाली, सनातन सनातनी। इसलिए शिव के साथ शिवानी भी हैं। इसलिए हम 9 रूपों की वंदना करते हैं, जिनको 9 दुर्गा कहते हैं, 9 स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। आइए भाव से और आदर के साथ। वंदे वांछित मनोरथा। सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा है। इसलिए रोज आपके घर में छोटा सा मंदिर है, जिनको देवस्थान कहते हैं, जिनको देव यज्ञ भी कहा जाता है। देवताओं की वंदना करते करते देवियों की भी वंदना करें। शिव शक्ति के बिना भी अधूरा है, इसलिए हमारा जीवन भी शक्ति के उपासना के बिना अधूरा रहता है। इसलिए विशेष प्रकार से शक्ति की उपासना करनी चाहिए। और हमारे पूरी साल में जिन देवी देवताओं की उपासना की प्रधानता है, उन देवी देवताओं की उपासना विशेष प्रकार से करें। शिवपुराण ग्रंथ में तो ये भी कहा है, कोई भी तीर्थ में आप जाते हैं, लेकिन ये तीर्थ देवताओं की वंदना बहुत आवश्यक है। सभी तीर्थों के अलग अलग देवता हैं, वह तीर्थ देवताओं की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और तीर्थ में तीर्थ पुरोहित रहते हैं, जैसे हमारे कुल गौर रहते हैं। हमारी कुल की परंपरा में जो हमारी पूजा अर्चन, हमारी पूजा पाठ संभालते हैं, उसको कुलाचार्य भी कहते हैं। ऐसे तीर्थ पुरोहित भी रहते हैं। विशेष प्रकार से तीर्थ पुरोहित के पास तीर्थ देवताओं की उपासना करें। वहाँ बहुत रहते, लेकिन तीर्थ पुरोहित के पास जब कोई पूजा अर्चन करे, इससे पहले सभी बातों के चौखवट करें।
क्या करना है, कैसे करना है, पूरी बात एकदम क्लियर करें। क्योंकि हम पहली बार तीर्थ में जा रहे हैं और तीर्थ पुरोहित भी पहली बार मिल रहे हैं। जान पहचान है तो कोई बात नहीं होगी, कोई जान पहचान नहीं है तो थोड़ा सा सावधानी रखनी तीर्थों में हमारे गुजरातियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है, मुझे भी ऐसे अनुभव हुए हैं। इसलिए तीर्थ में जाकर तीर्थ पुरोहित का भी आदर करें। तीर्थ पुरोहित के पास तीर्थ देवताओं की पूजा करने की भी महिमा है। आइए माता जगदम्बा सिद्धिदात्री को हम प्रणाम करते हैं। वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थं चन्द्रार्क कृतशेखर कमलस्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी। हे माँ, हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षादि असुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नव दुर्गा को हृदय से हम प्रणाम करते हैं। और प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयकम ब्रह्मचारिणी क्रमशः नव दुर्गा के हम रोज वंदना करें कथा के प्रसाद स्वरूप। ये हम कंठस्थ कर लेंगे। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हम सभी को कंठस्थ हैं और 12 गणेश स्तोत्र भी कंठस्थ हैं, वैसे माता दुर्गा के 9 नामों को भी हम कंठस्थ करेंगे कथा की याद स्वरूप। लेकिन जब हमने कथा श्रवण की चैत्र नवरात्रि में, तो हमने विशेष प्रकार से कथा में से हमने नियम लिया कि वो भी कंठस्थ करेंगे और रोज पाठ करेंगे। आइए भाव से और आदर के साथ प्रथमम शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गा को हृदय से हम प्रणाम करते हैं। तो शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में माता जगदम्बा की एक विशेष महिमा है। हमने एक अध्याय को पूर्ण कर दिया है। हमने दुर्गा के नाम से एक अध्याय लिया है। जो रुद्र नाम का महाअसुर भयानक था, उसका पुत्र था दुर्गम, महाबलवान था। हम सभी इस कथा से परिचित हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी का आराधन करके ब्रह्मा जी से वेद ले लिया था। इसलिए वेद का प्रचार प्रसार बंद हो गया। इसलिए सभी बड़े बड़े महापुरुष अपने मार्ग को भूलने लगे, बड़ी दुर्गति होने लगी। सभी यज्ञ पूजा अर्चन सत्संग बड़े कठिन तप सब कुछ बंद हो गए, क्योंकि वेद धर्म का लोप हुआ। क्योंकि हमारी सनातन की परंपरा वेद के अनुसार है, वेद सम्मत है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे हमारा विचरण व्यवहार वाणी
हमारा क्या होना है, सबको वेद के आधारित है, जो कुछ है वेद सम्मत शिव महापुराण। शिव महापुराण ग्रंथ में वेद विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ वेद सम्मत कहा है। इसलिए महादेव के पुराण में महादेवी की थोड़ी वंदना है, जो देवताओं की रक्षा के लिए माँ स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा माता प्रकट हुई थी और अगणित नेत्रों के द्वारा शताक्षी के रूप में माता प्रकट हुई थी। एक ही देवी के ये अलग अलग नाम हैं। जो देवी शताक्षी कही गई है वही शाकंभरी कही गई है, वही दुर्गा भी कही गई है। ये तीनों नामों द्वारा एक ही सता के प्रतिवादन और एक ही देवी का नाम है। जगदम्बा पार्वती सबकी रक्षा के लिए माँ ने 9 दिन रुदन किया है और माँ के रुदन से अगणित नेत्रों में से अश्रु बिंदु से पूरी धरा तृप्त हो गई और सभी देवताओं की प्रजाजनों की माँ जगदम्बा ने रक्षा की है। इसलिए तीनों देवी ये पार्वती के ही रूप है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में उमा संहिता में सभी देवियों के बारे में कहा है। या शताक्षी स्मृता देवी, जिन शताक्षी को हम प्रणाम करते वही शाकंभरी है। शैव शाकंभरी माता, देवताओं को शाक दिया, कंदमूल दिए, फल दिए, सभी प्रजाजनों को तृप्त किया, इसलिए देवताओं ने उसको शाकंभरी कहा। अगणित नेत्रों के द्वारा माँ जगदम्बा प्रकट हुई, इसीलिए उसको शताक्षी कही गई। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा शैव प्रकीर्तिता दुर्गा व्यक्तिरेकेव त्रिष्वपि, वही त्रिरूप दुर्गा की है। व्यक्तिरेकेव त्रिष्वपि, अलग नहीं है, सभी माता पार्वती की ही रूप है। और जो कार्य महादेव नहीं कर सकते वो कार्य महादेवी कर सकती है। जो भगवान विष्णु नहीं कर सकते हैं वो भगवान विष्णु की अर्धांगिना लक्ष्मी महालक्ष्मी कर सकते हैं। जो काम ब्रह्मा जी नहीं कर सकते वो माता सरस्वती ने भी बहुत सारे युद्ध किए हैं। माता सरस्वती ने भी बहुत सारे असुरों का अंत किया है। ये भी शिव महापुराण ग्रंथ में विशेष प्रकार से। और इस कथा में हमने सिर्फ दुर्गा की महिमा गाई, कारण कि दुर्गम नाम के असुर का अंत किए, इसलिए माँ दुर्गा प्रसिद्ध हुई। और अंतिम श्लोक, भूलोक में शताक्षी के समान कोई दयालु देवी भी नहीं है। माता शताक्षी की विशेष प्रकार से उपासना करते हैं। और जो पार्वती में दया है उतनी दया कोई देवताओं में, अरे महादेव में भी नहीं है। क्योंकि माँ भवानी कभी किसी को दंड नहीं देते, कभी शिव जी दंड करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, लोग पार्वती जी उन पर कृपा करने लगती। दया मूर्ति करुणा मूर्ति है माँ। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भूलोक में शताक्षी के समान कोई दयालु देवी नहीं है। जिन्होंने प्रजाजनों के रक्षा के लिए माता जगदम्बा ने अलग अलग रूप को धारण किया है, सबको तार दिया, असुरों को मार दिया है, सभी प्रजाजनों की रक्षा की। और कभी कभी जीवन में भी विशेष प्रकार से देवियों की भी उपासना करनी चाहिए। भले हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, अन्य कोई देवताओं के हम उपासक हैं, लेकिन कलयुगी देवताओं की पूजा करते करते हमारे जो प्राचीन देवता, हमारे आदि देवता है, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत में कहा है, कलयुग आने पर जो हमारे मूल देवता है, जो हमारे प्रधान देवता है, जो आदि देवता है, उनको छोड़कर कलयुगी देवताओं की उपासना होने लगेगी। अभी कलयुगी देवता बहुत प्रकट हो रहे हैं, सभी अलग अलग नामों से जो कलयुग में प्रकट हुए हैं, ऐसे बहुत सारे देवता हैं। इसके बारे में बहुत आपको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कभी सभी कुल के अलग अलग देवता हैं, अलग नामों से उनकी पूजा भी होती थी। कलयुग में कलयुग का प्रभाव है, जो हमारे मूल देवताओं को छोड़कर कलयुगी देवताओं को अपने कुल की परंपरा में कोई हुआ तो उसकी पूजा करने लगेगी, जिनको विशेष प्रकार से पुकारा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो शिव महापुराण ग्रंथ में माता जगदम्बा अम्बा भवानी के लिए कहा है कि माता पार्वती से ज़्यादा कोई दयालु नहीं और शताक्षी से कोई देवी कोई देवता भी दयालु नहीं। इसलिए शताक्षी की विशेष प्रकार से बहुत साधु जन, संत जन, विद्वान जन उनकी उपासना करते हैं। इसीलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा न शताक्षी समाकाचे दयालु भुवि देवता। कोई देवता
समान दयालु नहीं है। दृष्ट्वा रुदप्रजास्तथा जिन्होंने 9 दिन तक लगातार रुदन किया, प्रजाजनों का दुख देखकर, देवताओं का दुख देखकर माँ ने बहुत रुदन किया। 1-2 नेत्रों से नहीं, 3 नेत्रों से नहीं, अगणित नेत्रों से माँ ने रुदन किया। और आंखों में से जो अश्रु हुए उससे धरा तृप्त हो गए, कूप भर गए, तालाब भर गए, सब नदी बहने लगे, समंदर भरने लगा। माँ ने इतना देवताओं को दुख देखकर और प्रजाजनों के दुख देखकर माँ ने रुदन किया। इसीलिए माँ जगदम्बा के विशेष प्रकार से उपासना है। दृष्ट्वा रुदप्रजास्तथा यानवाहं महेश्वरी यानवाहं महेश्वरी महेश्वरी महेश्वर महेश्वरी शंकर और शंकर ये सभी रूप माता पार्वती के हैं, जो आद्य शक्ति के रूप हैं। अलग अलग रूपों से माँ जगदम्बा ने कार्य किया है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में भी बहुत कम शब्दों में बहुत सारा माता। तो आइए माता जगदम्बा को हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ और आपके समक्ष सुंदर दिव्य शिव